Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA Improve Your Knowledge for Your Bright Future। देखिए आज से जो है हम लोग आगाज करेंगे, आरंभ करेंगे किस चीज़ का, जेएसएससी की जो हमारी वैकेंसी आई हुई है उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि मोस्ट आस्क क्वेश्चन जो है वो ट्राई करेंगे। और देखिए मोस्ट आस्क क्वेश्चन कैसे ट्राई करेंगे, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, ताकि ऐसा ना हो कि आपको सब्जेक्ट जो है वो एक साथ में सारे के सारे क्वेश्चन दे दूं, आपका प्रिपरेशन ना हो पाए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसका प्रिपरेशन जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से ही करना चाहिए, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि हमको उस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, किस क्वेश्चन के अगल बगल घूमना है या किस टॉपिक के आसपास घूमना है जहां से हमको ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। फाइनली हमारा काम ये होना चाहिए कि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सब्जेक्ट का और उससे हम क्या करें, अपनी जो सीट है उसको कंफर्म कर ले इस वैकेंसी के अगेंस्ट। तो चलिए इसी के साथ हम लोग जो है सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी है और उसके साथ में उसका डिस्कशन भी है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं आप लोगों को ताकि आप सॉल्व कर पाए, और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बताऊंगा ही आपको। चलिए पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, देखिए द रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं इसीलिए कह रहा हूं मोस्ट आस्क क्वेश्चन, देखिए नीचे मैंने लिख रखा है ना किस किस एग्जामिनेशन में ये आए हुए हैं। देखिए जरा आप देखिएगा तो आपको मजा ही आ जाएगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं वैसे क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अभी तक मेरे ख्याल है आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा, और ये बिल्कुल बेसिक है। जब सर्वेइंग स्टार्ट होता है तभी हम लोग इस बात को करते हैं कि रूलिंग प्रिंसिपल या फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं हम लोग, या बेसिक प्रिंसिपल कहते हैं। क्या होता है जी, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका 1 का ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ आने से पहले एक बात आप लोगों से मैं कर लेना चाहता हूं कि आपको बहुत कुछ चाहिए होगा इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। जैसे आपका ये मन कर रहा होगा कि एक टेलीग्राम चैनल बन जाए, या आपका मन कर रहा होगा कि भाई इससे रिलेटेड जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ हमारे पास क्या आ जाए कि जो थ्योरी के पोर्शन है वो भी आ जाए। ये सारा कुछ आपके पास आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना करना है कि जिस चैनल से आप पढ़ रहे हो यानी मेरे चैनल पर यानी सिविल इंजीनियरिंग विद एमएसए पे आप लोगों को थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाना है। जिस दिन 1 के सब्सक्राइबर हो जाएगा उस दिन से ये जो सेशन चल रहा है ये रिकॉर्डेड ना होकर के लाइव सेशन चलेगा आप लोगों के साथ, और एक टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों के लिए बना दूंगा ताकि जो भी नोट्स हो या जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में इजीली टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाए। तो मेरे लिए जो है वो छोटा सा एक बैरियर में रखता हूं कि 1 के सब्सक्राइबर हो जाए तो फिर सारी बातें बहुत इजीली आगे बढ़ सकती। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था, आप बस ये देखिए कि सवाल कैसा पूछा जा रहा है ना, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। देखिए दूसरा सवाल हमारे पास आ रहा है और ये कहा गया है इस सवाल में, ये भी देखिए नंबर ऑफ एग्जामिनेशन में पूछा गया है सवाल। कह रहा है कि द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। इस सवाल को बहुत बार घुमा करके पूछा जाता है दूसरे लैंग्वेज में, उसको भी मैंने लिख दिया है, कुछ एग्जामिनेशन में पूछा गया था। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि सर्वे विच आर कैरिड आउट टू प्रोवाइड द नेशनल ग्रिड टू कंट्रोल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एक्यूरेट मैप ऑफ लार्ज एरिया आर नोन। क्या कहा जाता है इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऐसा सर्वे जिसमें कि आप लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को क्या कीजिएगा, कंसीडर कीजिएगा। ऐसे सर्वे को हम लोग क्या नाम देते हैं जी, जियोडेटिक सर्वे। ऐसे सर्वे को क्या नाम देते हैं हम लोग, जियोडेटिक सर्वे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, अब ये बताना चाहूँगा कि जो जियोडेटिक सर्वे हमारा, इट इज़ द टाइप ऑफ सर्वे इन विच द शेप ऑफ अर्थ इज टेकन अकाउंट। ठीक है, ये ऐसा सर्वे है जहाँ पर हम लोग शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ पर बात करते हैं। और अगर मान लीजिए आपसे एक स्टेप बढ़ करके क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि अभी जो हमारे पास जो नया बिल्कुल नाम आया है ना, अर्थ का शेप कैसा है, तो बहुत सारे पहले नाम चल रहे थे, लेकिन अभी जो सबसे लेटेस्ट नेम आया है यानी न्यू नेम किस चीज़ का, शेप ऑफ अर्थ ना, शेप ऑफ अर्थ पूछा गया था एक बार। देखिए कैसा शेप नया नाम आया है इसका, इसको कहा गया है जियोइड। जियोइड किस शेप का है, जियोइड शेप का। ठीक है, नया नेम क्या है, नया नेम क्या है, अर्थ सरफेस का। अभी हमारा पूरी अर्थ का कैसा शेप है, इसका जियोइड शेप है। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ एग्जामिनेशन में पूछा गया है। चलिए तीसरे सवाल पर आते हैं हम लोग। तीसरा सवाल ये कहता है कि सर्वे विच आर कैरिड आउट टू माउंटेन, रिवर, वाटर बॉडीज, वुडन एरिया एंड अदर कल्चरल डिटेल आर नोन एज। ऐसा सर्वे जिसमें आप माउंटेन, रिवर, वाटर बॉडीज, वुडन एरिया और अदर कल्चरल डिटेल देते हो, उस सर्वे को हम लोग नाम क्या देते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास।
पहला ऑप्शन है आपका कैडेस्ट्रल सर्वे, सिटी सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे और गाइड मैप सर्वे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अभी तक जिन लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी सर्वे, उनको समझ में आ गया होगा कि जो बात की जा रही है वो किसकी है, टोपोग्राफिकल सर्वे की। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, इसीलिए मैंने कहा ना फुल एक्सप्लेनेशन की हम लोग साथ बात करेंगे। टोपोग्राफिकल जो सर्वे है ना वो डील करता है माउंटेन, रिवर, थोड़ा सा लिखने में जल्दी जल्दी लिख रहा हूं लेकिन आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा, वाटर बॉडीज, ठीक है, जो भी हमारा कल्चरल एरिया है उसको जो है वो डिस्कस कौन करेगा हमारे पास, वो करेगा टोपोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफी बताएगा। एक और नाम आता है हमारे पास, याद रखिएगा उसको जरा, इंजीनियरिंग सर्वे। हम लोग चूंकि इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग सर्वे को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर जो हम लोग डील करेंगे वो डील करते हैं रेलवे, यानी रेलवे, मान लीजिए रेलवे लाइन कहीं बिछानी है तो जो सर्वेइंग की जा रही है रेलवे लाइन बिछाने के लिए वो कौन सी होगी, इंजीनियरिंग सर्वे। या फिर हाईवे, यहाँ पर हम लोग इस सब चीज़ों को डील करेंगे, ठीक है, हाईवे, उसके साथ में आपका ब्रिज। अच्छा, ये तो हो गई पहली बात, आप लोगों को बता दिया टोपोग्राफिकल सर्वे। दूसरा है इंजीनियरिंग सर्वे। तीसरा भी जरा सा नाम याद रखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है, जरा टेढ़ा टेढ़ा सा लिख रहा हूं लेकिन बात आपको समझ में आ रही होगी। इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज जो होती है ना, प्रॉपर्टीज की बाउंड्री इसको डिस्कस करते हैं किसमें, कैडेस्ट्रल सर्वे में, ठीक है। चौथा नाम आपके पास आ जाता है, नाम याद रखिएगा जरा, हाइड्रो, क्योंकि ये पूछा जाता है बहुत बार, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ठीक है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे में जो हम लोग डील करेंगे वो किसको डील करेंगे, वाटर बॉडीज को, ठीक है, लार्ज वाटर बॉडीज को, ठीक है। देखिए ऐसे तो वाटर बॉडीज जो है वो टोपोग्राफिकल सर्वे में भी डिस्कस किया जाता है, स्पेसिकली मैंने जो है आपको हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस किया जाता है, वाटर बॉडीज को डिस्कस किया जाता है। और एक आता है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में आप लोग जो डिस्कस करते हो वो सन, मून, ठीक है, यानी जो हेवनली बॉडी है ना, जो हमारे अर्थ के बाहर है, उन बॉडीज को अगर आप लोग डिस्कस कर रहे हो तो ऐसे सर्वे में को हम लोग क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहेंगे, ठीक है। चलिए एक एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने बात को समझ लिया। अब देखिए जरा जो नेक्स्ट सवाल आ रहा है हमारे पास, वो सवाल ये कहता है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स सच एज वैली, रिवर, लेक एक्सेट्रा, द सर्वेइंग इज प्रीफर्ड एज, कौन सा सर्वेइंग करते हैं। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले इसका आंसर आप लोगों को बताया है और आपको अब ध्यान आ गया होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या कौन सा सर्वेइंग प्रीफर करेंगे, टोपोग्राफिकल सर्वे, यानी चौथा का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ एग्जामिनेशन में ये सवाल आ चुका है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ना। चलिए 5वें नंबर सवाल की तरफ आते हैं, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा मैं। 5वां नंबर सवाल जो है वो कहता है आप लोगों को कि फॉर अ वेल कंडीशन ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन, एक वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए कोई भी एंगल कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, शुड बी लेस देन, ठीक है, नो एंगल शुड बी लेस देन, क्या होगा जी। तो देखिए इसका आंसर जो है वो आपके पास हो जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। देखिए इस सवाल का एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा कि जो भी कोई वेल कंडीशन ट्रायंगल होता है ना, वेल कंडीशन ट्रायंगल में नो एंगल इज इन इट्स लेस देन 30 डिग्री और मोर देन कितना हो जाता है, 120 डिग्री, ठीक है। वेल कंडीशन ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहेंगे जबकि एंगल किसी भी हिसाब से 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए नंबर ऑफ एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा गया, वो छोटे छोटे सवाल है और जो मैं टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ सिर्फ उसी टॉपिक पर आज रहूँगा। नेक्स्ट दिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों से जो डिस्कस करूँगा क्वेश्चन वो सर्वेइंग के ही होंगे, वो चेन सर्वे से रिलेटेड होंगे और जो थोड़े बहुत एरर्स आते हैं ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेइंग इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड स्टेट हाउस। ये थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो साफ साफ दिख रहा है आपको, कैडेस्ट्रल सर्वे होगा।
मैंने आपको कहा था ना कि कैडस्ट्रल सर्वे में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज़ की बाउंड्री वगैरह को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बता दिया। मैंने कहा ना एक बार आप थोड़ा सा ध्यान रख ले तो क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड आते हैं। देखिए अब आपको समझ में आ गया ना, एक बार घूमना किधर है, किधर आसपास आपको जाना है। देखिए 7वां नंबर सवाल है आपके सामने, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विद द मैपिंग ऑफ कौन से लार्ज वाटर बॉडीज। ये भी आपको बताया था, थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया था, है ना। अगर हेवनली बॉडीज की बात की जाए तो कौन सा सर्वे किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे किया जाता है। माउंटेन वगैरह के लिए कौन सा होगा, टोपोग्राफिकल सर्वे किया जाएगा, है ना। चलिए 8वां नंबर सवाल पर आते हैं हम लोग। 8वां नंबर सवाल कहता है द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर इस टर्म एज। एक ऐसा सर्वे जिसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को आप लोग इग्नोर करते हो। तो इस ऑप्शन में जो सबसे पहले आपके नज़र में सामने आ रहा होगा, जियोडेटिक एरियल प्लेन सर्वे और जियोलॉजिकल सर्वे। इसमें जरा देखिए प्लेन सर्वे, प्लेन सर्वे ध्यान से देखिए, है ना। ऐसे सवाल में थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। प्लेन सर्वे, प्लेन सर्वे जब आप लोग करते हो, यानी प्लेन टेबल सर्वेइंग भी आप लोग किए होंगे ना। एक एग्जांपल से समझ लीजिए, प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या आप लोग ये देखते थे क्या कि अर्थ का कर्वेचर कैसा है, नहीं देखते थे, इसको कंसीडर नहीं करते थे। तो जो भी प्लेन सर्वे है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर सवाल पर आते हैं हम लोग। देखिए 9वें नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है कि अप टू व्हाट अमाउंट ऑफ एरिया प्लेन सर्वेइंग इज डन। कितने एरिया तक आप प्लेन सर्वेइंग जो है वो कर सकते हो। तो देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, याद रखिएगा कि एरिया, बहुत सारे इस पर धारणाएं हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो मुझे लगता है, एरिया इज ग्रेटर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर अगर होता है किसी भी कंडीशन में, एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर अगर हो जाता है, तो ऐसे केस में आप लोग क्या करते हो कि आप लोग प्लेन सर्वेइंग नहीं करते हो। यानी यहां पर क्या करेंगे, कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, कंसीडर्ड, ठीक है। कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और इससे अगर कम एरिया के लिए आप लोग सर्वेइंग कर रहे हो तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कैसा सर्वे करेंगे, प्लेन सर्वे करेंगे। तो देखिए इस ऑप्शन में बहुत प्यार से आप ढूंढिएगा तो आपको जो है वो आंसर, आप इस थ्योरी पर है कि एरिया जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, किससे होना चाहिए, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से। तो देखिए यहाँ पर ढूंढिए जरा, 150 कम है, 180 कम है, 250 ज़्यादा है ना 195.5 से, 300 भी क्या है, ज़्यादा है। तो कहाँ तक इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप बात करना चाहो तो कहाँ तक आप कर सकते हो प्लेन सर्वेइंग, तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है ये, कितनी 180 किलोमीटर स्क्वायर तक कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये हमको नहीं दिया हुआ है 195.5 तो इसके नियरेस्ट वैल्यू हम लोग ढूंढ लेंगे। तो 180 किलोमीटर स्क्वायर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेन सर्वेइंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं हम लोग, और बहुत आराम से बिल्कुल सवाल को हम लोग देखते रहेंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड केस ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड इज लेस देन। देखिए उसी सवाल को जरा सा क्या किया गया है, घुमा करके पूछा गया है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ऑप्शन दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है ना, 195 स्क्वायर किलोमीटर तक आप लोगों को दिख रहेगा, ठीक है। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत छोटे छोटे से सवाल है, बहुत प्यारे प्यारे से सवाल है, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, 11 नंबर सवाल है आपके सामने, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑन द अर्थ और beneath of the earth by means of measurement of distance, direction and the elevation is called। देखिए ये जो है ना, ये जो पूरी स्टेटमेंट लिखी गई है, ये स्टेटमेंट देख करके आपको जरा सा ध्यान आ गया होगा, ये स्टेटमेंट किस चीज़ के लिए कहा जाता है जी, ये सर्वेइंग का डेफिनेशन ही है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वेइंग कहते हैं। ये जो पहला स्टेटमेंट जो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग ही आपसे पूछ लिया गया है, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11th का बी, सर्वेइंग, इसको सर्वेइंग कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर सवाल की तरफ आते हैं। देखिए 12वां नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वेइंग, 12 का बी, ठीक है, रिपीट हो गया है सवाल।
रिपीट होते रहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके पास। देखिए 13 नंबर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, टोपोग्राफिक सर्वे इन्वॉल्व मेजरिंग, किस चीज़ को मेजर किया जाएगा जी टोपोग्राफिक सर्वे में। देखिए तो जरा ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ने की कोशिश कीजिए। एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द रेफरेंस स्टेशन और लाइन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, एलिवेशन, वर्टिकल एंगल। इसमें जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि टोपोग्राफिक सर्वे में हम लोग डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन पर बात करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 का सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं कि फॉर अ बेटर एक्यूरेसी इन मेजरिंग एंड प्लॉटिंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलेशन, द एंगल ऑफ द ट्रायंगुलेशन, एंगल ऑफ ट्रायंगुलेशन क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन 30 और मोर देन 120, शुड नॉट बी मोर देन 30 डिग्री, are not restricted in magnitude, should not less than 120। देखिए इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या होगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ए हो जाएगा, शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री और मोर देन 120 डिग्री। ये अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये किस चीज़ के बारे में कहा गया है, ये है आपका वेल कंडीशन ट्रायंगल। ट्रायंगल इज कॉल्ड वेल कंडीशन ट्रायंगल when no angle in its less than 30 डिग्री और larger than 120 डिग्री। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जियोडेटिक सर्वेइंग इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ, क्यों अलग है जियोडेटिक सर्वेइंग प्लेन सर्वेइंग से, क्यों अलग है। तो इतना तो आपको पता है ना कि प्लेन सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं जी, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। प्लेन सर्वेइंग में हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन जियोडेटिक सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं। तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो हमारे पास 4 ऑप्शन है वो क्या क्या है, कि द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, द लार्ज डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन द वेरियस पॉइंट, अंडुलेशन ऑफ द टोपोग्राफी, नन ऑफ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी, हमारे पास सही जवाब हो जाएगा ए, 15 का ए, कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, जियोडेटिक सर्वेइंग और प्लेन सर्वेइंग के बीच में बेसिक डिफरेंस ये है कि जियोडेटिक सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं, जबकि प्लेन सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया है। देखिए कितने सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है, तो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि फिर से क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, या इसके आसपास के सवाल ही रिपीट होने के चांसेस होते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास, सर्वे इन विच द ऑब्जर्वेशन ऑफ द हेवनली बॉडीज सच एज सन और एनी अदर फिक्स स्टार इज डन इज नोन एज। देखिए जो सर्वे में आप लोग क्या हेवनली बॉडीज के बारे में बात करिएगा ना, जैसे कि सन हो गया या कोई फिक्स स्टार वगैरह हो गया, ऐसे सर्वे को हम लोग क्या नाम देंगे, कैडेस्ट्रल सर्वे बिल्कुल नहीं, कॉर्ड सर्वे बिल्कुल नहीं, वर्नियर स्केल बिल्कुल नहीं, तो क्या नाम दे देंगे हम लोग इसको, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। क्या नाम दे देंगे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। थोड़ी देर पहले आप लोगों को हमने बताया था, तो 16 का क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, सही बी हो जाएगा। देखिए फिर से आप लोगों को एक बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी इस वैकेंसी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। पहला चीज़ ये होगा कि आप ये चाह रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन अभी रिकॉर्डेड चल रहा है ये कैसा हो जाए, लाइव सेशन बन जाए, और आप दूसरा ये चाह रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर वो क्वेश्चन आप लोगों तक क्या हो जाए, PDF फॉर्म पर मिल जाए। तो इन दोनों के लिए जो जरूरी चीज़ ये है वो ये है कि आपको कम से कम कोशिश करना है कि सब्सक्राइबर क्या हो जाए, 1K क्रॉस कर जाए, उसके बाद ये दोनों चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी बहुत ही आसानी से। तो लिए हो ही हेल्प जितना हो सकेगा उतना करूँगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 17 नंबर क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट। देखिए ये एक बार पूछ लिया गया था कि वेट एंड मेजरमेंट एक्ट कब बना था इंडिया में, तो 1956, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन इस तरह के सवाल पूछ लेता है और बहुत बार क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, उस वक्त दिमाग नहीं काम करता, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना है। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा जी, मेजरमेंट किस किस यूनिट में लिया जाएगा, तो याद रखिएगा कि मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स पे लेना है हम लोगों को, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट इंडिया 1956 के अकॉर्डिंग जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, मीटर्स एंड सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 17 क्वेश्चन है जो बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग हो सकता है, यहाँ से इस तरह के सवाल आने के चांसेस रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये सवाल सॉल्व किए होंगे, और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिएगा, और हम लोग जो है 1 बाय 1 क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आज हम लोगों ने 17 सॉल्व किया,
कल नेक्स्ट टॉपिक में जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से करते करते हम लोग क्या करेंगे, फाइनली नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा आप लोगों का, उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप एग्जामिनेशन में जो है वो क्या कर पाओ, कि कंप्लीट कर पाओ और अपने सीट को बिल्कुल जो है वो रिजर्व कर लो अपने लिए, है ना। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना है कि चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी 1K का जो बैरियर है वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर क्या हो, आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैं प्रोवाइड कर सकूं। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।